नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज आप लोगों को कक्षा 10 वाले बच्चों और कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए साइंस में बायोलॉजी के बारे में बताएंगे और टॉपिक आज का क्या है, विषय है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किसे कहते हैं, आज हम आप लोगों को अनुवांशिकता के बारे में बताएंगे। तो अनुवांशिकता का मतलब होता है किसी जीव के अंदर उसके माता पिता के गुणों को पाना या उसके रिश्तेदार नातेदारों का गुणों का पाना, ये क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता जो होता है डिपेंड किससे होता है, वो होता है हमारा गुणसूत्र पर। किससे होता है, गुणसूत्रों पर, डीएनए और आरएनए पर। डीएनए क्या है, डीएनए का पूरा फुल फॉर्म होता है, या डीएनए हमारा एक गुणसूत्र है, आरएनए भी हमारा क्या है, गुणसूत्र है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और जो हमारा डीएनए होता है वो किसका बना होता है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। बात आती है अनुवांशिकता की। तो अनुवांशिकता की जो परिभाषा होती है, किसी जनक द्वारा उत्पन्न संतति के अंदर उसके जैसे ही गुणों को पाना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। तो ये हुआ हमारा क्या, अनुवांशिकता। जैसे कि मान लीजिए छोटी सी बात ये है कि मान लीजिए किसी का पुत्र के अंदर जो उसके गुण हैं उसके पिता से मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब उसके शरीर में किसके गुण और किसके डीएनए दौड़ रहे हैं, वो उसके पिता के डीएनए दौड़ रहे हैं। अनुवांशिकता का मतलब यही होता है कि यदि किसी संतति का जो, यानी जो मान लीजिए शिशु है, बच्चा है, उसके पिता क्या है, लंबे हैं, और वो भी फिर क्या होगा, लंबा होगा, लेकिन निर्धारित किसके अनुसार होगा, उसके डीएनए के अनुसार होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता लंबे होते हैं लेकिन पुत्र लंबा नहीं होता है, तो यानी उसका जो डीएनए है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। उसके अंदर उसके माता पिता के गुण तो होंगे लेकिन वो हाइट वाला, वृद्धि वाला गुण नहीं होगा। इसके बाद में आता है लिंग निर्धारण। क्या आता है, लिंग निर्धारण। अनुवांशिकता का मतलब होता है लक्षण। लिंग निर्धारण में क्या होता है, लिंग निर्धारण से हमें यह पता चल जाता है कि जो हमारा भ्रूण है वो जब, कहने का मतलब गर्भाशय में रहता है, तो उसके पश्चात ही हमको पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो पुरुष और महिला के अंदर अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं इसको, गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं, महिला के अंदर X और X होते हैं। और टोटल इनके अंदर कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी इसके अंदर होते हैं, 23 जोड़ी महिला के अंदर होते हैं। 23 जोड़ी पुरुषों में पाए जाते हैं और 23 जोड़ी किसमें पाए जाते हैं, महिलाओं में। तो जो 22 जोड़ी जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, कितने, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, महिला और पुरुष में एक समान होते हैं। लेकिन जो हमारा 23वां होता है, 23वां जोड़ी जो होता है, कहने का मतलब, तो उससे हमें पता चल जाता है
इसमें पुरुषों में क्या होगा, XY होगा, इसमें होता है डबल X। समझ में आई बात। अब इससे लिंग निर्धारण से पहले और हम बात पूछते हैं कि यदि निषेचन के दौरान, अगर देखिए पिता के पास क्या है, पिता के पास XY है और माता के पास क्या है, XX है। समझ में आई बात। अगर निषेचन के दौरान दोनों के गुणसूत्र क्या X और X मिलते हैं, तो इससे निश्चित हो जाता है कि उस बालक का या उस बच्चे का या उस शिशु का जो लिंग होगा वो क्या होगा, लड़की का होगा, यानी वो लड़की होगी। और अगर Y और X यानी पिता का Y और माता का X अगर मिलता है, तो इससे निश्चित हो जाता है कि वो क्या है, लड़का है। तो यहां से पिता को ही जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिता के द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो पुत्र होगा या पुत्री होगा, क्योंकि पिता के अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, माता के अंदर दोनों प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। गुण मतलब गुणसूत्र। पिता के अंदर X और Y दोनों गुणसूत्र होते हैं, माता के अंदर X और X ही गुणसूत्र होते हैं, जिसके कारण ये निश्चित हो जाता है कि पिता ही उस बच्चे का क्या है, जनक है। जनक मतलब जन्म देने के लिए माता तत्पर रहते हैं, लेकिन ये निर्धारित करने के लिए कि वो पुत्र होगा या पुत्री होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, उसका पिता करता है। तो ये हुआ गुणसूत्रों के द्वारा लिंग का निर्धारण। और अनुवांशिकता, इसी के अनुसार ही अनुवांशिकता के बारे में हमने बताया। अनुवांशिकता का मतलब होता है लक्षण, यानी बच्चों के अंदर अपने माता पिता के या नाना नानी के, दादा दादी के या किसी भी रिश्तेदार के अगर गुण मिल रहे हैं जो इसके रक्त से रिलेटेड है, यानी इसके माता पिता से संबंधित, जैसे कि पिता के जो दादा थे, बाबा मतलब पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, समझ में आई बात। तो उनका जो गुणसूत्र था वो सीधे धीरे धीरे क्या पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। और उधर जो उसकी माता के गुणसूत्र थे, उसकी माता के, उसकी मम्मी के, फिर उनकी मम्मी के, फिर उनकी मम्मी के, इधर से चेंज मतलब चेंज हो जाता है ना। तो कहने का मतलब बच्चे के अंदर जो भी लक्षण होते हैं वो उसके परिवार और उसके सगे संबंधियों के ही लक्षण उसके अंदर पाए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और ये हमारा जो आज हम आप लोगों को पढ़ाए, ये यूपी बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोलॉजी से। समझ में आई बात। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।